जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सॉरी फॉर डिले इन वीडियो। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर से मैं आपको बता दूँ, मेरे घर पर 10 तारीख की शादी है। तो अभी तक शादी की शॉपिंग, कार्ड्स लगाना, इन चीज़ों में बहुत बिजी था और घर पे बहुत सारे गेस्ट हैं, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। आपका पीपीटी सारी चीज़ रेडी था, बट एक पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए भी वीडियो आने में डिले हुआ। अभी घर वालों से एक्सक्यूज़ लगा के, एक्सक्यूज़ दे के कि मुझे शॉपिंग करना है अपने लिए, तो जहाँ पर मैं स्टडी के लिए रहता हूँ उस प्लेस पे आया हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आपके कट ऑफ से रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे। अदरवाइज आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड डाउट रहेंगे, आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बोलोगे या फिर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे बोलोगे। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा तो आई कैन एश्योर यू, आपका कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई डाउट रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। आप कट ऑफ से रिलेटेड आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो थोड़े से एफर्ट्स आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं घर वालों से एक्सक्यूज़ दे के आपके लिए वीडियो बनाने के लिए इधर आया हूँ। एंड इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एंड फर्दर आपके जो भी कट ऑफ वीडियो देखने के बाद भी फर्दर आपके कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हो। मैं हर किसी को वहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। और आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, जो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ वो प्रोरेटेड मार्क्स के बेसिस पे आउट ऑफ 120 है। अब बिलासपुर का कट ऑफ समझने से पहले हमें एक एक चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो एक एक चीज़ रखी है ना, उस हर एक चीज़ का रिलेवेंस है। मैंने कोई भी इररिलेवेंट चीज़ यहाँ पर रखी नहीं है। देखो, आरआरबी एनटीपीसी बिलासपुर से जो CBT 2 के लिए जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 9744, 9744। जो हमारे पास डेटा है वो 5132 बच्चों का डेटा है, ठीक है। और जो सीबेट के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 1145 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। CBST के लिए 1122 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। कट ऑफ इसका ज़्यादा गया था टीयर 1 में, बट क्वालिफाई भी बच्चे इससे ज़्यादा हुए। हो सकता है कि जो एक्स सर्विस मैन है या जो PWD वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा 8 गुने की ज़्यादा 10 गुने बच्चे ले लिए होंगे, इस वजह से थोड़े बहुत वेरिएंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद में एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो 1145 बच्चे हैं वो यूनिक कैंडिडेट नहीं है। अगर हमें यूनिक कैंडिडेट और चाहिए, एकदम एग्जैक्ट चाहिए, अगर हमें कट ऑफ का एकदम परफेक्ट एस्टिमेशन चाहिए ना, तो हमें हर एक चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी, तभी कट ऑफ का एकदम परफेक्ट एस्टिमेशन निकल के आएगा। तो आपको ये चार्ट और समझना पड़ेगा। अगर मैं टीयर 1 में जब 1120 बच्चों के डेटा की बात करता हूँ तो अराउंड 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीयर 1 में सारी पोस्टें को कट ऑफ क्लियर किया है, ऑल पोस्ट के लिए कट ऑफ क्लियर किया है। अराउंड 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गुड्स 10 मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किया है, ठीक है। 10% बच्चे, अगर मैं मानता हूँ इसको मैं मानता हूँ 9700 मानता हूँ, ठीक है, 9700। अगर मैं इसका 10% 10 से 15% निकालूँ, मैं अराउंड 10% भी निकालूँ तो 970 हो रहा है। इसमें से 10 से 15 बच्चे 10 से 15% बच्चे और ऐसे होंगे जिनका अच्छा एग्जाम गया होगा, तो अराउंड 120 बच्चे और ऐड कर दूँ इसमें, 120 बच्चे और ऐड कर दूँ मैं, ये इतने बच्चे हमारे पास यूनिक कैंडिडेट निकल के आएंगे। 1265 बच्चे होने चाहिए अगर हमें कट ऑफ का एकदम परफेक्ट एस्टिमेशन चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको एक चीज़ ये समझना होगा, काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि जो मेडिकल वाला फैक्टर है वो भी कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, तो मैं आपको बता दूं मेडिकल वाला फैक्टर कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। सबसे पहले मेडिकल जो रेलवे में होता है वो फाइनल रिजल्ट के बाद में होता है। तो चलो मान लो रेलवे ने फाइनल रिजल्ट के बाद में नहीं, पहले ही मेडिकल ले लिया,
तो आप यहाँ से देख सकते हो 11 से 20 बच्चों का रिस्पॉन्स है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 73% बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट जो मेडिकल है वो A2 है। तो दैट इज ह्यूज, और ये किसी भी प्रकार से कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। देन अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो SSC CGL की आंसर की आई है उसकी वजह से भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये बता दूं आपको, फाइनल कट ऑफ पे इम्पैक्ट CGL की वजह से नहीं आने वाला, क्योंकि रेलवे को नहीं पता कि किस बच्चे की प्रेफरेंस NTPC है, किस बच्चे की प्रेफरेंस CGL है, किस बच्चे ने NTPC दिया है, किस बच्चे ने CGL दिया है। वो जो उसके अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होंगे उसके बेसिस पर फाइनल कट ऑफ निकालेगा, एंड उसी बेसिस पर मैं भी फाइनल कट ऑफ निकालने वाला हूँ। देखो यहाँ से हमें समझ सकते हैं कि जो RRB NTPC में जिन बच्चों की 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने CGL मेंस दिया है, ऐसे 60% बच्चे हैं। 60% बच्चे जब ये NTPC में 90+ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो ये बच्चे इसमें से मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जो CGL में भी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। जब CGL में लेके आएंगे तो बच्चे प्रेफरेंस में तो वो भी CGL वाली जॉब लेंगे मोस्टली बच्चे। NTPC में शायद ही कोई लो, होम पोस्टिंग मिल रही होगी तभी बच्चा लेगा। तो इसमें से कुछ बच्चे मेडिकल स्किप करेंगे, कुछ बच्चे DB स्किप करेंगे, कुछ बच्चे ज्वाइनिंग स्किप करेंगे। इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे या तो मेडिकल या DB या ज्वाइनिंग स्किप करेंगे। तो रेलवे में कुछ फिर रेलवे एडिशनल बच्चों को बुलाएगा, रेलवे एडिशनल रिक्रूटमेंट नोटिस निकालेगा, कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाएगा। तो 1 से 2 नंबर जिन बच्चों के कम है वो भी एकदम सेफ जोन है। मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 नंबर जिन बच्चों की भी कम है उनको भी जॉब मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 60% बच्चे दोनों में कॉमन हैं। तो जो बच्चे इस कट ऑफ फाइनल कट ऑफ को देख के निराश हो रहे हैं तो उनको बता दूं, निराश नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ बाद में एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा, तब आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। ये कट ऑफ केवल इसीलिए है कि जो अभी कट ऑफ आने वाला है उसके लिए कट ऑफ होने वाला है। उसके बाद ये चार्ट आपको मैं बता दूं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम बस एक चीज़ कंसिडर बता सकता हूँ आपको कि जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है वो हमारे लिए गया है गुड्स एंड मैनेजर का कट ऑफ सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है। ठीक है, यहाँ से तो जो फाइनल कट ऑफ भी जाएगा वो गुड्स एंड मैनेजर का ही लोएस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुड्स एंड मैनेजर की वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, ये देख सकते हो आप। हाँ, यहाँ से ये चीज़ आपको कंसिडर देखनी पड़ेगी, तभी आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अदरवाइज आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड डाउट रहेंगे। आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। जब मेरे पास थोड़ा डेटा निकल के आया, सारे जोनों से थोड़ा डेटा निकल के आ रहा था, तो मैं कुछ एक परफेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा था, एक ढंग से कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा था। बट मैंने सारा डेटा कंपाइल किया, उसके बेसिस पे जो मैंने कंक्लूजन निकाला उसके अकॉर्डिंग 60% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। 100% बच्चों की फर्स्ट, काफ़ी बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे कि सारे बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, तो सारे बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 90% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, तो ये भी नहीं है, आप बिल्कुल ही गलत हो। अगर आपको डेटा चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। आप खुद कंपाइल करके खुद देख लेना कितने % बच्चों की कौन सी प्रेफरेंस है। अराउंड 50% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, एंड ये चार्ट आप दूसरे और देख सकते हो। उसके बाद ठीक है, सेकंड, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे मान लो किसी बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, मान लो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर और वो CBET क्लियर करता है। अगर वो CBET क्लियर करता है और उसके 100 मार्क्स हैं तो उसको स्टेशन मास्टर मिलेगी, ना कि गुड्स एंड मैनेजर। अगर मान लो उसकी सेकंड प्रेफरेंस है ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, अगर ये CBET डिस्क्वालीफाई करता है तो फिर उसको ये वाली पोस्ट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और कुछ बच्चों को लग रहा है कि कुछ बच्चे फाइनली बाहर हो जाएंगे, तो मान लो किसी बच्चे का A2 मेडिकल है और वो उसके अच्छे मार्क्स हैं और वो CBET फेल हो जाता है, तो वो CBST में तो कम्पीट करेगा ना, CBST वाली पोस्ट पर कम्पीट करेगा, नहीं तो गुड्स एंड मैनेजर वाली पोस्ट पर तो कम्पीट करेगा ही करेगा। आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस ये भी देख सकते हो कि अराउंड 39% बच्चे जिनकी सेकंड प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, क्योंकि काफ़ी बच्चों, मोस्टली बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस है CCTS, सेकंड प्रेफरेंस CCTS वाले केवल 18% बच्चे हैं। ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद में ये चार्ट मैंने क्यों रखा है ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद में
आपको अब मैं एक यहाँ से बता दूं। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं कट ऑफ प्रोडक्शन करने वाला हूं वो प्रोरेटेड मार्क्स पे है। लिख देता हूं मैं प्रोरेटेड, और आउट ऑफ 120 है, ठीक है, आउट ऑफ 100 नहीं है, प्रोरेटेड मार्क बेसिस के, प्रोरेटेड बेसिस पे है, ठीक है। अगेन मैं बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के अराउंड 2 नंबर भी कम है ना, उन बच्चों को भी जॉब मिलेगी। उन बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी? 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके एनटीपीसी में अच्छे मार्क्स हैं और उन्होंने सीजीएल मेंस भी दिया है। 60% बच्चों के 90 प्लस मार्क्स हैं एनटीपीसी में और उन्होंने सीजीएल मेंस दिया है। तो ये बच्चे या तो मेडिकल स्किप करेंगे या डीवी स्किप करेंगे या फिर ज्वाइनिंग स्किप करेंगे अगर इनके सीजीएल में अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर ऐसे बच्चों की जब सीट वैकेंट रह जाएगी तो रेलवे कुछ एडिशनल बच्चों के लिए नोटिस निकाल के लाएगा। तो जो बच्चे जिनके 1 से 2 नंबर भी कम है तो उन बच्चों को डेफिनेटली जॉब मिलेगी। उनको अभी से निराश नहीं होना है। जो ये कट ऑफ आने वाला है ये फाइनल कट ऑफ जरूर है, बट ये जॉब के लिए कट ऑफ नहीं है। ये जो कट ऑफ मैं भी बता रहा हूँ वो भी फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये फाइनल कट ऑफ जरूर है, बट ये जॉब के लिए कट ऑफ अलग से और भी चीज़ें वेरी और भी चीज़ें जिनके अकॉर्डिंग कट ऑफ चेंज होगा। मैं मान सकता हूँ कि 2 से 2.5 नंबर हर बच्चे के मार्क्स बढ़े हैं। जब मेरे पास कोई भी आरटीआई रिप्लाई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी मैंने यही कंसीडर किया था, क्योंकि जब मैंने 1120 बच्चों का डेटा अच्छे से रीड किया था तो कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे थे, किसी के घट रहे थे, किसी का पॉइंट में बढ़ रहा था, किसी का 1 बढ़ रहा था, किसी के 2, किसी के 5, किसी के 7 तक बढ़े हैं, किसी के 6 भी बढ़े हैं, किसी के 2 तक घटे हैं। बट ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। इसके पीछे का मैं आपको कंप्लीट बेसिस बता देता हूँ कि इसके पीछे बेसिस क्या है। आपको ये आरटीआई रिप्लाई समझने पड़ेंगे, ध्यान से समझिए। देखो गुवाहाटी जोन में अगर हम बात करें तो देखो 95 के अराउंड केवल 117 बच्चे हैं और 90 से अब 571 बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो कि जितना जितना मार्क्स बढ़ रहा है बच्चों का नंबर उतना उतना कम होते जा रहा है। जितना नीचे आओगे बच्चों का नंबर या फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। बट जो आरटीआई रिप्लाई आया है ना उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 94.5 पे ही 366 बच्चे हैं। कैसे पॉसिबल है? जब 95 पे केवल 117 बच्चे हैं तो 366 बच्चे 94.5 पे कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है कि जब 2 से 2.5 नंबर हर बच्चे के बड़े हों, ये मार्क्स हर बच्चे के बड़े हों, जो 90 वाले बच्चे हैं इनके बड़े हों, तभी ये 366 बच्चे इधर पहुँचे होंगे। एक प्रूफ। और मैं आपको पहले बता दूं, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि गुवाहाटी जोन का आपने जो आरटीआई रिप्लाई लगाया क्या इसकी कंप्लीट डिटेल हमें दे सकते हो? तो मैं आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के आपको सारी डिटेल दे सकता हूं। एंड आपके जोन का रिलेवेंस है इसीलिए मैंने एक चीज़ें रखी हैं। आरटीआई रिप्लाई आपके जोन का नहीं मिला मुझे, बट मैंने चीज़ें आपको समझाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। यहाँ से आपको एक और चीज़ देख सकते हो। यहाँ से देख सकते हो कि 95 एंड एबव 531 बच्चे हैं एंड 100 से एबव केवल 53 बच्चे हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 98.4 से के पे 375 बच्चे हैं। ये पॉसिबल कैसे है? तभी पॉसिबल है जब 2.5 के अराउंड 2 से 2.5 नंबर जब बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं तभी पॉसिबल है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि जो 2 से 2.5 नंबर मैं बढ़ा के ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगेन बता दूं, जो केवल 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, ना कि 100% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, ठीक है। तो अब CCTS की जनरल के लिए वैकेंसी 39 वैकेंसीज हैं, 39 वैकेंसीज हैं CCTS के लिए जनरल की, और हमें 39। तो बच्चे ये डेटा कहाँ पर लाई करेगा? 60% है, 39 अगर 40 मानूँ तो अराउंड 70 बच्चों का डेटा हमको चाहिए। 70 बच्चे एक्स सर्विसमैन वगैरह हटा दो तो सारी चीज़ें, एक्स सर्विसमैन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद में, एक एक चीज़ कंसीडर करने के बाद में ये कट ऑफ जो CCTS के लिए निकल के आ रहा है 99 से 99.5 के बीच में निकल के आ रहा है। OBC के लिए कट ऑफ 98 से 98.5 के बीच में निकल के आ रहा है। ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद में EWS के लिए 97 के अराउंड निकल के आ रहा है, SC के लिए 92.5 निकल के आ रहा है और ST के लिए कट ऑफ 88 निकल के आ रहा है। अगर मैं लोएस्ट कट ऑफ की बात करूं, मैं आपको बता दूं आपके जोन से लोएस्ट कट ऑफ जाएगा गोल्डस्टोन मैनेजर का जाने वाला है। जनरल की वैकेंसीज कितनी है पहले ये समझो, 273 वैकेंसीज हैं, 273 वैकेंसीज हैं जनरल वाली, 273 वैकेंसीज हैं। हम देख सकते हैं कि
90 एंड एबव 636 बच्चे हैं, 90 एंड एबव 636 बच्चे हैं। और इसमें मैं 2 से 2.5 नंबर बच्चों के बढ़ा दूं, उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद में जो लोएस्ट कट ऑफ यहाँ से निकल के आ रहा है वो 94 निकल के आ रहा है जनरल के लिए, 92.5 निकल के आ रहा है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 92 कट ऑफ निकल के आ रहा है, एससी के लिए 88 कट ऑफ निकल के आ रहा है, एसटी के लिए 83.5 कट ऑफ निकल के आ रहा है। आई होप अब आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड ना कोई डाउट होगा, ना कोई कन्फ्यूजन होगा। फर्दर अभी भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। एंड अगर कोई कन्फ्यूजन है, अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, जॉब के लिए कट ऑफ अलग रहेगा और ये प्रोरेटेड मार्क्स के बेसिस पे आउट ऑफ 120 है। एंड आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। कट ऑफ में इतना वेरिएशन आने का चांस है, इसके रीज़न है कि रेलवे ने सेम सेट में डिफरेंट क्वेश्चनों को इग्नोर किया है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।